से ज्वाइन कर लोगे सारी चीज सही हो जाएगी। शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग का ये जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, तो पिछली क्लास ये हमारी पहली क्लास थी, आज हम लोगों की दूसरी क्लास है और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अगर किसी की ये फर्स्ट क्लास है, कोई बच्चा ऐसा है जो पहली बार ज्वाइन किया है, जैसा कि अभी चैट में कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपकी क्लास कब कब लगेगी। बाकी जो बच्चे जिनकी सेकंड क्लास है उनको तो पता है, मैं लास्ट क्लास में बताया, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जिनकी पहली क्लास है कि आपकी जो क्लास होगी सप्ताह में 3 दिन लगती है, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। तो मंगलवार को पहला क्लास हुआ था, आज गुरुवार है, आज दूसरा क्लास है, अगला क्लास शनिवार को होगा, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। टाइम क्या रहेगा, इसी तरीके से समय 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे का क्लास होगा, जिस तरीके से आज अभी जुड़े हो उसी तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एकदम 8:30 में जुड़ना है, नहीं, आपको कम से कम 8:25 तक जुड़ ही जाना है। और अगर कोई डाउट हो तो 8:15 से मैं यहाँ पर रहता हूँ क्लास में, ठीक है। तो पहले जुड़कर आप क्लास में कोई भी डाउट पूछ सकते हो, है ना। पहले भी जुड़कर क्लास में डाउट पूछ सकते हो। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होना चाहिए वो ये है चैट सेक्शन और पोल सेक्शन, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं कई बार कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा या आपको कुछ डाउट हो जाएगा, है ना, या मैं पूछूंगा कि यस या नो में आंसर करिए, है ना। तो आप माइक ऑन करके नहीं बोलोगे। ये पहले ध्यान दीजिएगा कि आपका जो माइक हो और जो कैमरा हो ये बंद होना चाहिए, इस पे कट का निशान लगा हो, ये बंद होना चाहिए हमेशा क्लास में। कभी भी इसको ऑन नहीं करोगे, ठीक है, इससे क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन अगर पूछ रहा हूँ कि यस या नो लिखिए, या कोई भी आपका डाउट हो जाएगा, तो माइक तो नहीं ऑन करना है। आप डाउट कैसे पूछोगे, बिल्कुल डाउट तो हो सकता है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे 3 डॉट पर नीचे, ठीक है, इस पर क्लिक करो अभी। अगर किसी को नहीं पता है तो ये दूसरा वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ इन कॉल मैसेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही क्या होगा, एक चैट सेक्शन खुलेगा, जैसा व्हाट्सएप देखे हो ना आप सभी लोग, तो व्हाट्सएप के जैसा। वहां पर आप अपना डाउट टाइप करोगे, टाइप करके भेज दोगे, तो मैं आपका डाउट ले लूंगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप लिख दोगे डाउट, है ना, कि सर समझ में नहीं आया, है ना, या सिर्फ डी लिख दोगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका कुछ डाउट है, मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। क्या करोगे, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया डी लिख दोगे चैट में। इतना क्लियर है, जल्दी से चैट सेक्शन में अभी आप कुछ भी लिख दो, वाई लिख दो सभी लोग, अगर समझ में आ गया। चैट में कैसे लिखते हैं, इन कॉल मैसेज पे क्लिक करोगे, जल्दी सभी वाई लिखो, है ना। चलिए, चैट सेक्शन का तो समझ में आ गया, आप सभी लोग वाई लिख रहे हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है पोल सेक्शन, है ना। तो पोल क्या होता है, पोल क्या होता है, कई बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। तो इस बार आपको आंसर कहाँ करना होगा, आंसर चैट सेक्शन में नहीं करोगे, ठीक है, चैट में नहीं करोगे। जब भी मैं बोलूंगा कि चलो सभी बच्चों पोल सेक्शन में आंसर करो, आपका चैट बंद हो जाएगा, खुद ब खुद वो बंद हो जाएगा, चैट में आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो आंसर कहाँ करना है, आंसर करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, नीचे 3 डॉट क्लिक करते हैं, ये वाला खुलेगा, इस पर क्लिक करोगे एक्टिविटीज पे, ठीक है। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करो, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे, ठीक है, यहाँ लिखा है 1 एक्टिव। उसके बाद एक क्वेश्चन दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन, जो भी आंसर सही लगता है, मान लो आपको आंसर लगता है कि डी सही है, तो डी पे क्लिक कर दोगे ऐसे। जैसे ही डी पे क्लिक करोगे ना, ये जो वोट लिखा हुआ है ये ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना, ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, इसको नहीं भूलना है, इसको क्लिक करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और इसको क्लिक करने के साथ ही लिखा आएगा वोटेड। अगर वोटेड लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो गया है, मेरे तक पहुंच गया, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा कि सभी लोग जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं पोल का, तो इतना आपको करना होगा। इतना क्लियर समझ में आया कि पोल में कैसे आंसर करोगे। आंसर करने के बाद क्या करोगे, बैक करोगे, है ना। बैक करोगे, जब तक 3 बार बैक करोगे तो आप वापस से इस वाले स्क्रीन पर आ जाओगे, ठीक है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। मैं ये चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 आंसर आए, ठीक है। जितने बच्चे हैं सभी के आंसर आने चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो लास्ट क्लास में हमने पहाड़ा सीखा, है ना, कहाँ से कहाँ तक कवर किया। अगर किसी की पहली भी क्लास है तो कोई बात नहीं, सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बस 1 से 5 तक के टेबल को कवर किया, जो आप सभी को याद भी होगी, ठीक।
पहाड़े पढ़ने के समय कुछ बेसिक चीजों को भी हमने सीखा कि पहाड़े बनते कैसे हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अगर 4 का टेबल लिखना है तो आप 4 गुना 1 लिखोगे, और 4 गुना 1 लिखने का मतलब आप 4 लिख दोगे ऐसे, ठीक है। अगर मैं कर रहा हूँ 4 गुना 2, 4 गुना 2 लिखने का मतलब 4 को 2 से गुना करना, है ना। 4 को 2 से गुना करना का मतलब 4 को 2 बार जोड़ देना। 4 को 2 बार लिख के आप जोड़ दोगे 8 लिख। 4 गुना 3 अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि बस 4 को 3 बार जोड़ देना। तो ये आप क्या समझ रहे हो कि किसी भी संख्या को अगर हम बार बार गुना करते हैं, है ना, किसी संख्या को अगर हम बार बार जोड़ते हैं तो उसी प्रक्रिया को गुना कहते हैं, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ 7 को आप 4 बार आपने जोड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 को आप कितने से गुना करोगे बताओ। 7 को 4 बार जोड़ने का मतलब 7 को कितने से गुना करेंगे, चैट में लिख के बताइए। आप बोलोगे सर एक ही संख्या है ना, 7 को ही तो बार बार जोड़ रहे हो। 7 को बार बार जोड़ने के से बेटर ये है कि 7 के 4 से आप गुना कर दो, है ना। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की विधि को ही गुना कहते हैं। ये पहला चीज हमने सीखा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमने लास्ट क्लास में सीखा वो ये था कि अगर आप किसी भी संख्या को आप अगर 1 से गुना करते हो तो क्या आएगा, यही वाली संख्या आ जाती है जो भी संख्या से गुना करते। मतलब अगर मैं 15 में 1 से गुना करूं तो क्या मिलेगा बताओ आप सभी को, ये पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में। कि अगर आप 15 में 1 से गुना कर रहे हो तो यही वाली संख्या आ जाएगा। मतलब 15 को 1 बार लिखना और क्या है ना। अगर मैं 20 में 1 से गुना करूं तो 20 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपने सीखा, ठीक। उसके बाद आपने ये भी सीखा कि अगर मैं कोई एक संख्या लिख दूं इस तरीके से, ये बॉक्स है, इसमें अगर मैं 23 से गुना कर रहा हूँ और 23 से गुना करने के बाद 23 ही मिल रहा है तो मुझे बताइए ये कौन सी संख्या से मैंने गुना किया होगा, ये बक्से में क्या लिखूंगा, कौन सी संख्या होगा। आप बोलोगे सर 1 से गुना किया होगा, क्योंकि 1 में जब आप 23 से गुना करोगे तो संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1 से आपने गुना किया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखा। और एक चीज सीखा था सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, है ना। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में सीखा कि 2 के टेबल में जितने भी संख्या आती है या कोई भी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से कट जाए, वो सम संख्या होगी। और जो संख्या जो 2 के टेबल में नहीं आती है या 2 से नहीं कटे वो विषम संख्या होगी, है ना। चलिए ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास में सीखा था, याद है क्या सभी को, बताइए जल्दी से यस या नो। इतना ही सीखा था लास्ट क्लास में, आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो 1 से 5 तक का टेबल हमने लास्ट क्लास में सीखा, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में सीख गया 1 से 5। अगर किसी की फर्स्ट क्लास है तो जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो, 5 सेकंड का समय है आपके पास, आपको याद भी होगा 1 से 5 तक के टेबल, ठीक है। ले लिया सभी ने, चलिए आगे बढ़े। अब देखो आगे क्या है, तो 6 से 10 तक का टेबल सभी को याद है क्या, जल्दी से बताइए यस या नो। 6 से 10 तक के टेबल सभी को याद है ना, हाँ या ना। चलिए ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, 6 का टेबल जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में लिखे मेरे साथ। 6 की 1 से गुना करना, देखो यहाँ पर क्या क्या चीज आप सीख सकते हो। 6 एक कम लिखोगे 6, इसका मतलब क्या हुआ, 6 की 1 से गुना करना, इसका मतलब 6 को 1 बार लिखना। अब 6 गुना 2 बार, ये कैसे मिला, इसी 6 में एक 6 और जोड़ दिया, मैं 6 को 2 बार जोड़ा और यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 6 की 3 से गुना करो, मतलब 6 को 3 बार आपने जोड़ा, और यहाँ पर आप बोलोगे सर की 6 की 3 बार जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18, है ना। तो यहाँ पर लिख दोगे 18। 6 चौके कितना होगा ये बताओ सर, 6 के अगर 4 से गुना करोगे कितना मिलेगा मुझे, चैट में लिख के बताओ जल्दी से। 6 इंटू 4 कितना होगा, आप बोल रहे हो 24, जल्दी जल्दी चैट में लिखिए, आगे बताइए। 6 इंटू 5 कितना होगा, जल्दी। 6 इंटू 5 कितना होगा, 6 पंजे 30, है ना। आगे बताइए, सॉरी यहाँ लिखोगे 30, ठीक है। 6 छक कितना होगा, जल्दी जल्दी टेबल लिखिए, 36, है ना। 6 से 42, है ना, यहाँ पर 48, यहाँ आप लिखोगे 54 और यहाँ 7। चलिए अब क्या करेंगे, चैट सेक्शन में आप सभी को 7 का टेबल इस तरीके से लिखना है। देखो एक एक नंबर नहीं लिखना है, ऐसे समझो, आप लिखोगे 7, फिर लिखोगे 14, फिर लिखोगे 21, फिर लिखोगे 28, इस तरीके से करके एक बार में पूरा आंसर लिखिए जल्दी से। आपको समय लेना है, पूरा टेबल एक बार में लिख रहा हूँ।
7 का टेबल, यहाँ पर मैं क्या लिखूं बताइए। 1 नंबर नहीं अनु, पूरा नंबर लिखिए, 7 का पूरा टेबल बताइए, कॉमा कर करके लिखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इस तरीके से लिख के बताओ। देखते हैं कितने बच्चों को आता है 7 का टेबल। आप सभी लोग कह रहे हो ना 20 तक का टेबल याद है, तो जल्दी से 7 का टेबल लिखिए सभी लोग चैट में। एक आंसर गगन का आ गया है, वाई के एच के नाम से जो बच्चों आपका आंसर आ गया है, वेरी गुड। राज का आंसर आ गया है, ठीक है। और लिखिए सभी लोग, ठीक। तो मैं जल्दी जल्दी लिख दूं, 7 से कम 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, है ना, 56, 63, 70, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब मुझे अगला 8 का टेबल लिख के बताओ, जल्दी जल्दी 8 का टेबल लिख के बताओ। अब 8 का लिखना है जल्दी से, 8 का टेबल लिखिए। 8 में आप कैसे लिखते हो? देखो याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 की 1 से गुना कर दो 8 को, 8 की 2 से गुना करोगे क्या करोगे, 8 को 2 बार जोड़ दोगे, 8 8 जोड़ोगे 16 मिल जाएगा, या इसी 8 में 8 जोड़ दी तो यहाँ पर मिल गया आपको 16, है ना। इसे पुराने वाले 8 में एक 8 और जोड़ा तो यहाँ पर मिला 16। अब इस 16 में 8 जोड़ोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 24, इस 16 में 24 में 8 जोड़ोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 32, है ना। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, 8 पंजे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठी 64, 8 9 72, 8 10 80, ठीक है। 9 का टेबल लिखिए जल्दी से, 9 का टेबल लिखिए, ठीक है। अच्छा काफी जल्दी से आंसर आ गया 9 के, ठीक है, आपने पहले से लिख रखा था, वेरी गुड, ठीक है। तो आप बोलोगे 9, 9 दूनी 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, ठीक है, ऐसे लिखो। और 10 का टेबल में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 10 का टेबल तो सभी को आता है ना। 10 से कम यहाँ पर तो आपको काफी आसान लगता होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इस पेज की जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इस पेज की स्क्रीनशॉट लोगे और मुझे चैट सेक्शन में जल्दी से वाई लिख के बताओ, है ना। स्क्रीनशॉट लोगे और वाई लिख के बताओ, काफी आसान है ये सारे, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चैट में लिखना है, ए बी या सी या डी, बस ए बी सी डी में आंसर करो, ए बी सी या डी। 3 की आप अगर 6 से गुना करोगे कितना मिलेगा, 3 का टेबल याद है, आप बोलोगे सर 3 छक्के 18 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, काफी आसान, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताओ, दूसरा का बताओ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन। अच्छा किसी का माइक कौन है, आप माइक पहले बंद करो। अच्छा रिहान, रिहान के नाम से जो बच्चे हो आप अपना माइक बंद करो, ठीक, वेल ठीक, ठीक। 4 की अगर आप 8 से गुना करोगे, 4 अट्ठे कितना होता है, आपको टेबल याद है, आप बोलोगे सर 32 होता है ना। आंसर इसका कितना होगा, आंसर सी सही होगा, ठीक है। अच्छा अभी दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं, अब तीसरा बताओ, अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक साथ आप सभी लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा ना कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो मैं जिस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ उसी का आंसर लिखो। तीसरा का बताइए, 6 की आप अगर 8 से गुना करोगे क्या मिलेगा, कोई बात नहीं गौरव, अभी से आप कंटिन्यू करो, समझ में आ जाएगा सारी चीज, बस अभी टेबल हम लोगों ने किया है 10 तक के, ठीक है। 6 की 8 से गुना करोगे 48 मिलेगा, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला बताइए, 9 की आप 9 से गुना करोगे कितना मिलेगा, क्वेश्चन 4 का, क्वेश्चन 4 का आंसर कितना होगा, तो आपको पता है 9 नंबर कितना होता है, 9 के 9 से गुना करके 81 आता है ना। टेबल आपको याद है तो आप बोलोगे सर 81 होता है, आंसर डी हमारा सही है, क्लियर। चलिए आगे बताइए, लास्ट क्वेश्चन, 7 की मैं 7 से गुना करूं कितना मिलेगा, कौन सा आंसर सही होगा,
तो आप बोलोगे सर 7 के 7 से गुना करने पे 49 मिलता है 49, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही है। इतना क्लियर है सर? का काफी आसान था। तो देखो ये अभी क्या किया आपने, अभी आपने चैट में आंसर किया है ना, मैंने बोला चैट में आंसर करो तो आपने चैट में आंसर किया, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी आपका चैट बंद कर दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पोल सेक्शन में आंसर देना। अभी मैं आपको क्लास के स्टार्ट में पोल के बारे में समझा रहा था ना, तो सभी लोग पोल में आंसर करो, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, ये मैं लास्ट क्लास में आप सभी को पढ़ाया था कि एक में अगर मैं 1278 से गुना करूँ, मतलब एक में आप किसी संख्या से गुना कर रहे हो तो क्या हो, ट्राई करो इसमें। आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में देखो, एक क्वेश्चन अभी आएगा, ट्राई करो। ए बी सी या डी, देखिए एक में अगर मैं 1278 से गुना करूँ क्या मिलेगा। अच्छा, माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है जिनका, रीतू के नाम से जो बच्चे हो, ये क्लास का देखो यही रूल है, कुछ रूल्स है, ठीक है। आपको माइक ऑन करके नहीं आंसर देना है। देखो आपके जैसे यहाँ पर काफी बच्चे हैं ना, सभी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर सभी लोग माइक ऑन करके आंसर देंगे फिर क्या होगा, आपकी कोई डिस्टर्बेंस होगा। माइक नहीं ऑन करिए प्लीज। अभी पोल में आंसर करो, अगर पोल नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास के बाद गूगल मीट अपडेट कर लेना, पोल आने लगेगा। और जैसे ही मैं पोल एंड करूंगा फिर आप चैट ओपन हो जाएगा, फिर चैट में आप आंसर लिख सकते हो अगर पोल में आंसर किसी रीजन से नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सभी लोगों के आंसर नहीं आए, ऐसे जितने आए हैं मैक्सिमम लोगों के आंसर सही है। ट्राई कीजिए इसको करने की, सभी लोग ट्राई करें, अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो पोल में आपने आंसर नहीं दिया है। आप जैसे ही आंसर करते हो पता चल जाता है कि आपने आंसर किया या नहीं किया, ठीक है। ट्राई करो, चाहे वो आंसर गलत हो या सही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आंसर करना है, वो जरूरी है। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में एंड करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर अब तक नहीं आंसर किया ट्राई करो आंसर करने की, फिर एंड करके आगे बढ़े। 5 सेकंड बाद, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं कह रहा हूँ एक की आपको 12 से 78 कर गुना करना है, तो एक से गुना करना बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको समझा रहा था ना, एक में आप किसी भी संख्या से गुना कर दो, वही वाली संख्या लिख दोगे, फिर से रिपीट हो जाएगी। जैसे अगर मैं उदाहरण दे रहा था कि अगर मैं 4 में 1 से गुना करूँ या 1 में 4 से गुना कर दूँ, सेम चीज है, तो ये 4 ही आएगा ना। उसी तरीके से अगर मैं 1 में 1 2 7 8 की गुना करूँ तो क्या होगा, यही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी। और यहाँ पर आप बोलोगे सर 1 2 से 7 8 1278 आएगा, है ना। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मैक्सिमम सभी के आंसर सही, एक बच्चे का सिर्फ गलत था, बाकी सभी का आंसर सही। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पे वही संख्या रखती है ना, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, आप बिल्कुल जल्दी से आंसर करो। इतना क्लियर है? यस लिख दो चैट सेक्शन में जल्दी से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो पहले ये क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। देखो, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ाया ना आपने, तो मुझे ये बताओ कि अगर आप 2 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो संख्या क्या आएगा, 0 आएगा क्या? वो संख्या वही संख्या आएगी क्या? सम संख्या आएगी या विषम संख्या आएगी? किसी भी संख्या में आप अगर 2 से गुना कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ट्राई करो। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये सब क्या होगा आपको सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है ये सब क्वेश्चन करने, सीधे सीधे आप आंसर कर पाओगे 5 सेकंड में, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में ये सब आता है बिल्कुल, ये सब एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखोगे और आंसर कर सकते हो, ठीक है। अभी भी काफी कम लोगों के आंसर आए हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना कि आंसर क्या होगा, तो ये मत सोचा करो कि अरे मेरा आंसर गलत हो जाएगा, नहीं, आप आंसर तो करो, ठीक है। अगर गलती हो जाएगा तो क्या, कोई दिक्कत नहीं, गलती करके ही सीखो, ठीक है। इससे ये पता चलेगा ना कि आप कितना सीख पा रहे हो उससे, ठीक है।
10 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड और। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड किया। चलिए इसको समझ ले। अब देखो, इस क्वेश्चन को आंसर पे आने के पहले आप इसको यहां समझिए, ठीक है? इसको समझिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 के 3 से गुना कर रहा हूँ, ठीक है? ये कितना आएगा ये बताओ। 2 के 3 से गुना करने पे कितना आएगा? चैट में लिख के बताओ। आप बोलोगे सर 2 के 3 से गुना करने पे 6 मिलेगा। यहाँ पर आपने क्या देखा, 2 में अगर मैं किसी विषम संख्या से गुना करता हूँ, मैं किसी विषम संख्या से गुना करता हूँ, क्योंकि 3 विषम संख्या है ना, तो आपको क्या मिला? ये क्या मिला बताओ? सम मिला या विषम मिला? इवन मिला कि ऑड मिला? 6 क्या है? 6 बोलोगे सर इवन नंबर है ना, 6 इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो आपको एक सम संख्या ही मिला, ठीक है? तो 2 में जब आपने विषम से गुना किया तब तो सम मिल गया, ठीक है? अब 2 में अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। यहाँ से आपको दिख रहा है 2 में अगर आप सम संख्या से गुना कर दो तो भी आपको सम ही मिल रहा है। मतलब यहाँ से आपने क्या सीखा? 2 में आप विषम से गुना करो या सम से गुना करो, आपको मिलेगा तो सम ही सम। क्लियर हुआ? तो आप ऐसे कह सकते हो कि 2 में आप किसी भी संख्या से गुना करो, हमेशा आपको इवन मिलेगा, है ना? तो आप ऐसे समझना, 2 इंटू कोई भी संख्या रहे, ये सम रहे, इवन रहे या ऑड रहे, यहाँ पर जो आएगा वो आपका इवन ही आएगा, सम ही। क्लियर हुआ? जिनका गलत हुआ था आंसर उनको समझ में आया, हाँ या ना? समझ में आ गया तो यस लिखिए जल्दी से। और अभी भी कोई डाउट है तो यस लिख सकते हो, नो लिख सकते हो, मैं बिल्कुल समझा दूंगा। अगर समझ में आ गया तो वाई। अच्छा, वाई के नाम से जो बच्चे, आपको कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो। आप डी लिख रहे हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? नहीं, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, 5 सेकंड में आप आंसर कर पाओगे, ठीक है? बस 8 की 6 से गुना करना है और कुछ नहीं करना। ये 8 की टेबल आपको याद है, 8 6 कितना होता है? कितना टाइम लगेगा इसको करने में? इसको करने में कितना समय लगेगा? 5 सेकंड बहुत है ना? बस आपको याद है मन में तो आप बहुत जल्दी से आंसर कर पाओगे। चलिए, अभी भी कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया, मैं देख पा रहा हूँ 4-5 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया, तो जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की। अभी तक क्यों नहीं किया आंसर? इतना समय नहीं लगना चाहिए सारे क्वेश्चन, है ना? 10 सेकंड और रुकेंगे, अभी भी कुछ बच्चों का बाकी है, जल्दी से ट्राई करो आप, जिन जिन बच्चों ने नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1। 48। अच्छा रितु, फिर से आप माइक ऑन करके आंसर दे दो, माइक नहीं ऑन करना है। आपने पोल में आंसर किया, ये बताइए पहले, हाँ या ना? रितु आप बताओ, आपने माइक ऑन करके आंसर दिया था, आप बताओ पहले, आप पोल में आंसर किए हो? ठीक है, पोल में आंसर किया करो, ठीक है? अभी देखो आपका चैट ओपन है। चैटिंग से आंसर देना नहीं आ रहा सर। पोल में आंसर नहीं देने आ रहा? नहीं। अच्छा आपको, अच्छा रुको, पहले ये क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है? क्लास के शुरू में तो समझाया था ना, चलिए ठीक है, मैं फिर से अभी बता दूंगा, अगला क्वेश्चन से आप आंसर करोगे, ठीक है? 8 के अगर 6 से गुना करोगे क्या मिलेगा? ये तो सीधे सीधे आपको याद है ना, 8 का टेबल याद है, ऑप्शन भी सही कर दो, 8 छक्का 48, इसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए, ये तो काफी आसान है, 8 छक्का 48। सर पोल में आंसर कैसे देते हैं? चलिए पोल के बारे में समझा देता हूँ। अभी देखो आप सभी को स्क्रीन पर नीचे 3 डॉट दिख रहा है क्या? चलिए माइक ऑन करिए अपना, जो भी अभी पूछे थे। 3 डॉट दिख रहा है नीचे में, हाँ या ना? यस सर। 3 डॉट पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद एक एक्टिविटी, अच्छा माइक बंद कीजिए पहले, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है, हाँ या ना?
एक्टिविटीज दिख रहा है? नहीं सर। अच्छा, एक्टिविटीज नहीं दिख रहा है ना, अगर एक्टिविटीज नहीं दिख रहा है तो आपको गूगल मीट को अपडेट करना होगा, ठीक है, समझ में आया? यस अगर किसी के फोन में, ध्यान से समझिए, अगर किसी, अच्छा माइक बंद करो, अभी अभी सभी लोग माइक बंद करो, इनका भी माइक ऑन। एक चीज सुन लीजिएगा, अगर किसी के फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आता, हो सकता है, तो आपको गूगल मीट को अपडेट करना होगा, ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा तभी आएगा। और जिनके फोन में आता है, एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करोगे, फिर क्वेश्चन में आंसर करके क्लिक करके जो भी आंसर सही लगता है ABCD में वोट पर क्लिक कर देना है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो अगले बार से आप ट्राई करोगे। तो एक संख्या अब आगे बढ़ते हैं, तो आंसर वो क्वेश्चन तो हो गया। अब आगे देखते हैं कि जीरो का टेबल, है ना, ये काफी आसान है। देखो जीरो का टेबल क्या होता है, जीरो का टेबल कैसे आप लिखते हैं? करना सर, दिखा नहीं। अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ ना, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा पोल का तभी पोल दिखेगा, अभी आप क्लिक करोगे तो नहीं दिखेगा पोल, ठीक है। चलिए अभी समझिए, अगला क्वेश्चन जब पूछूंगा तो ट्राई करना। देखो जीरो का टेबल आप कैसे लिखोगे, जीरो की आप एक से गुना करोगे, यहाँ बोलोगे सर जीरो आएगा, है ना, जीरो इंटू एक जीरो है। यहाँ बताइए क्या लिखोगे, जीरो की दो से गुना करके कितना लिखोगे? चैट में बताना है, माइक नहीं ऑन करना। एक्टिविटीज के बाद क्या करना सर? अच्छा, अभी जब गोल लॉन्च होगा ना, उसके पहले मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी नहीं दिखेगा क्योंकि आप अभी ट्राई करोगे तो आपको दिखेगा ही, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। कोई से लिखा जा। हाँ, वन पोल लिखा हुआ आएगा लेकिन अभी नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए, जब मैं पोल पूछूंगा तभी वो दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्या बोल दो, जीरो आएगा, है ना। जीरो की आप अगर 3 से गुना करोगे तो क्या आएगा? जीरो के 3 से गुना करके कितना आएगा? जीरो आएगा, है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हो सर यहाँ पर सभी संख्या के पास जीरो ही आएगा। तो जीरो के टेबल में क्या होता है, सभी संख्या, जीरो को आप किसी भी संख्या से गुना कर लो, जीरो के टेबल में बस और सिर्फ आपको जीरो ही दिखेगा, ठीक है, काफी आसान। इसलिए समझ में क्या आ रहा है कि जीरो को आप किसी भी संख्या से गुना करो, चाहे वो कोई भी संख्या, आपको जीरो ही मिलने वाला है ना। तो जीरो की आप अगर 15 से गुना कर दो वो भी जीरो मिलेगा, जीरो की आप अगर 23 से गुना कर दो आपको जीरो मिलेगा, जीरो की आप अगर 1000 से गुना कर दो आपको जीरो मिलेगा, है ना। कितना क्लियर है? तो जीरो की आप किसी भी संख्या से गुना कर दो आपको जीरो ही मिलेगा, है ना। यहाँ पे ये नहीं है, ये जीरो, ये जीरो। कितना क्लियर है ये बताइए? जीरो की किसी भी संख्या से गुना करने पे जीरो मिलता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग पूछ सकते थे कि सर ऐसा क्यों होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, जीरो की किसी भी संख्या से गुना करने पे जीरो क्यों मिलता है? देखो ऐसा समझो, जीरो की एक से गुना करने का मतलब क्या होगा, जीरो को एक बार लिख दिया गया। जीरो की दो से गुना करने का मतलब क्या हुआ, आपको ये बताया गया ना, किसी भी संख्या को अगर मैं देखो 5 की 2 से गुना कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, 5 को 2 बार जोड़ दोगे, है ना। तो जीरो की अगर 2 से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या करोगे, जीरो को 2 बार लिखोगे और जोड़ दोगे, और जीरो को 2 बार जोड़ के कितना मिलेगा, जीरो को 2 बार जोड़ोगे तो जीरो ही मिलेगा, है कि नहीं। जीरो को 2 बार जोड़ेंगे जीरो मिलेगा। अगर मैं जीरो को 3 से गुना करता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, 3 से गुना करने का मतलब 3 बार जोड़ना, और 3 बार जोड़ने का मतलब जीरो ही होगा। तो जीरो को अब ध्यान से समझिए, जीरो को आप कितनी भी बार जोड़ो, शून्य को आप कितनी बार भी जोड़ते रहो, 1000 बार उसको जोड़ते रहो, शून्य ही मिलेगा, ठीक है। तो शून्य को आप कितनी भी बार जोड़ोगे आपको जीरो मिलेगा, इसलिए जीरो को आप किसी भी संख्या से गुना कर दो आपको जीरो ही मिलने वाला है और कुछ नहीं। इतना क्लियर, ये समझ में आया? ये बताइए, वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जीरो की 8 मतलब देखो 8 बार जोड़ा जीरो मिला, जीरो गुना 6 बार जोड़ा जीरो मिला, है ना। चलिए, और आपने ये सीखा कि जीरो को किसी भी संख्या से, अभी मैं ये सिखा रहा था ना, किसी भी संख्या से अगर आप जीरो की गुना करोगे तो आपको जीरो ही प्राप्त होगा। तो इस पेज की भी स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से मुझे बताओ वाई। ये समझ में आ गया ना, जीरो की किसी भी संख्या से गुना करेंगे जीरो मिलेगा, जीरो गुना 15 कर दो जीरो। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि जीरो के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, जीरो की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम किसने बताया था, उन्हीं की तस्वीर लगी हुई है, बताओ ये कौन है। एनीवन?
जीरो के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो गगन का आंसर है आर्यभट्ट। ठीक है, तो इनका नाम क्या था? आर्यभट्ट। तो ये याद रखिएगा, मैथ से हटके ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा जीके आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ बेसिक बातें। और ये इंडियन थे, भारतीय मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। ठीक है, तो हिस्ट्री में भी आप इनके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये काफी गर्व की बात है कि जीरो के बारे में एक भारतीय मैथमेटिशियन ने पहली बार बताया। ठीक है, चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये इसका आंसर बताइएगा। आप सभी के पास मोबाइल फोन है ना? तो मोबाइल फोन में जितने भी नंबर्स लिखे हुए है ना, जितने भी नंबर्स आपको लिखे हुए यहाँ दिख रहे हैं, सभी को अगर मैं सभी अंकों को गुना कर दूं एक साथ, तो क्या आंसर आएगा? सभी को अगर मैं गुना कर दूं तो क्या आंसर आएगा? जितने भी नंबर मोबाइल फोन पे हैं, सभी को गुना करो, कितना आएगा? अच्छा, गगन कह रहे हैं 0 आएगा। और कोई आंसर किसी का? धर्मवीर का आंसर है 1 से। यहाँ मैक्सिमम बच्चों, कविता, साहिल, आप सभी लोग कह रहे हैं 0। ठीक है, अब देखो यहाँ समझो, आप कैसे करोगे? आप बोलोगे कि सर सभी संख्याओं को गुना करना है, सभी संख्या लिखते हैं। सबसे पहला संख्या क्या लिखोगे बताओ? सबसे पहली संख्या कौन सी है? 1। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है? 2, 3। इस तरीके से मैं सभी संख्या को लिख रहा हूँ। ठीक है, 4, यहाँ पर ये गुना है, गुना 5, गुना 6, गुना 7, गुना 8, गुना 9। और भी कोई संख्या होगा क्या? और भी कुछ होगा? हाँ या नहीं? ये कुछ छूट गया या नहीं? क्या होगा? 0 छूट गया। अब बोलोगे सर 0 भी तो मोबाइल में प्रेजेंट है, देखो नीचे की तरफ है ना, यहाँ पर 0 भी तो है, तो आप 0 भी लिखो, 0 को भी आपने लिखा। अब इसको गुना करने में आपको समय नहीं बिताना ना, टाइम नहीं खराब करना है। आप बोलोगे सर अगर मैं इन सभी को गुना करूँ तो काफी समय लग जाएगा, है ना? इनको गुना करने में अगर आप मुझे भी बोल दोगे गुना करना, तो काफी समय लगेगा ना, इनको गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने में कुछ तो एक बड़ा सा संख्या आएगा, कुछ भी तो आ जाएगा, और उसके बाद ये गुना 0 है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर कुछ भी एक बड़ी सी संख्या आई होगी, उसको आप 0 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा? तो आपको 0 मिलेगा। अभी बताया जा रहा था, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पे 0 मिलेगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कुछ संख्या दी गई, ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए, उनको गुना करना हो, उसमें से कोई भी एक संख्या 0 है, तो पूरा आंसर मेरा 0 हो जाएगा गुना करना। ठीक है, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ एक नंबर हमारे पास है 5, एक नंबर है हमारे पास 8, एक नंबर है हमारे पास 0, और एक नंबर है हमारे पास 9। इसको गुना करके आप क्या बताओ, क्या आंसर आएगा? क्या आएगा ये बताइए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ये सभी को गुना मत करना, 5 की 8 से और 9 से गुना करने में टाइम नहीं लगाना है। आप बोलोगे सर एक संख्या 0 है, तो ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, काफी जल्दी से आंसर करते हो। अच्छा, साहिल का नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दो। ठीक है, चलिए एक और आंसर दीजिएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 123 इंटू 245 इंटू 0 इंटू 135, तो इसका आंसर कितना है? ये बताइए। आपने क्या देखा कि सर मुझे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को गुना करना है, लेकिन इतना गुना नहीं करेंगे, काफी समय बर्बाद होगा। आप बोल दो सर एक संख्या 0 आ गया, मतलब सभी को गुना करने पे 0। क्लियर है ना? समझ में आया? आया ना? कितना क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए, तो आगे हमें क्या पढ़ना है? तो आगे हम मेरे 11 से 15 तक के टेबल सीखते हैं। ठीक है, तो टेबल में 2 चीज सीखे। 11 का टेबल होता क्या है, याद है या नहीं? सभी पहले तो ये बता दो, सभी को याद है या नहीं? हाँ या नहीं? 11 का टेबल काफी आसान सा है ना? 11 का टेबल तो सभी को याद रहता है ना? यहाँ पर क्यों? तो लिखने का पैटर्न ही काफी आसान है, 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरीके से, है ना? याद तो सभी। मतलब समझिए, 11 की 1 से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब 11 को 1 बार लिख रहे हैं, 11 को 2 से गुना कर रहे हैं, 11 को 2 बार लिख रहे हैं और जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 11 5 से गुना कर रहे हैं, कितने बार जोड़ोगे? 5 बार लिखा, 5 बार जोड़ दोगे तो 55 आ गया, है ना? तो इसका मतलब आपने ये भी समझ लिया
कि 11 का टेबल का मतलब क्या होता है। 11 के 7 से गुना करने का मतलब 7 बार जोड़ोगे 11 को, और टेबल भी आपको याद है ना। तो अभी बढ़ते हैं 12 के टेबल। 12 के टेबल भी याद है कि नहीं, ये बताइए पहले। ये याद है क्या सभी को? सभी लोग बताइए। अगर नहीं भी याद है तो आप एम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप याद कर लोगे क्लास के बाद, ठीक है। ऐसे कह रहे सभी लोग याद है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ मोटा मोटी कुछ चीज इंपॉर्टेंट सीखनी है आप लोग। ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है ना कि 12 गुना 1 करने का मतलब 12 को 1 बार लिखना, 12 गुना 2 लिखने का मतलब 12 को 2 बार लिखना। ये तो मैं काफी बार बता चुका हूँ। 12 गुना 4 लिखने का मतलब 12 को 4 बार जोड़ देना है ना। तो यहाँ पर 4 बार आपको जोड़ के लिखा गया है, ठीक है। 48। आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 का टेबल लिखना है तो 12 एकम 12 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अगला संख्या कैसे मिलेगा? अगर 12 की आप टेबल लिख रहे हो, यहाँ पर देखना, अगर 12 की टेबल आप लिख रहे हो तो इस 12 में एक 12 और जोड़ो, ठीक है। अगर आप अगला संख्या आपको चाहिए 12 तिया कितना होगा, तो 24 में आप फिर से 12 जोड़ो, 24 में 12 जोड़ोगे 36 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अगला संख्या कैसे मिलेगा? यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 36 दिख रहा है। इसे 36 में फिर से 12 जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा, ठीक है। अगला संख्या मिल गया। अब इसके आगे कैसे करोगे, अब 48 मिला, 48 में 12 जोड़ दो, 48 में 12 जोड़ोगे 60 मिलेगा। इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे 12 जोड़ते जोड़ते। ये बताओ इतना क्लियर है क्या? 84 में 12 जोड़ा 96 आया, 96 में 12 जोड़ा 162 आया, है ना। इस तरीके से आप पूरा टेबल लिख सकते हो। किसी भी संख्या की अगर टेबल नहीं भी आते, मान लो मैं कर रहा हूँ 23 का टेबल, तो 23 सबसे पहले लिखोगे, 23 में 23 जोड़ोगे 46 लिखोगे, फिर इसमें 23 जोड़ोगे, है ना। तो इस तरीके से आप टेबल लिख पाओगे। क्लियर है? चलिए, अब ये तो वो टेबल हम लोग लिखेंगे कैसे। अब मैं मान लो अचानक से बीच में से कोई एक नंबर पूछ दूं कि 12 छक्के कितना होता है, एकदम जल्दी से बताओ, ठीक है। तो आपको टेबल पूरा नहीं पढ़ना। देखो आप कैसे बहुत जल्दी दिमाग में कैसे कैलकुलेट कर पाओ बहुत तेजी से। देखो मैंने पूछ दिया 12 गुना 2, ये तो काफी आसान है ना, ये काफी आसान है। लेकिन तरीका समझिए कि आप कैसे करते हो। या तो 12 को 2 बार जोड़ दोगे जल्दी से, ठीक है, या आप क्या करते हो, देखो इस 12 को ऐसे लिख सकते हो क्या, 10 प्लस 2, इतना बस बताइए, इतना क्लियर है क्या? इस 12 को मैं 10 प्लस 2 लिखूं तो 2 लिखूं तो कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? 12 को लिख सकता हूँ 10 प्लस 2, ठीक है। आंसर छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए, ये क्लियर है? चलिए, अब ये जो 2 है इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इंटू 2, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो संख्या ब्रैकेट के बाहर है, जो संख्या ब्रैकेट के बाहर है वो अंदर के दोनों ही संख्या से गुना होगा। वो इससे भी गुना होगा और वो इससे भी गुना होगा, दोनों ही से गुना होगा। तो जब आपने 2 की 10 से गुना किया, जब आपने ये किया 2 की आपने 10 से गुना किया, तो आपको क्या मिलेगा बताइए जल्दी से। 2 की 10 से गुना करोगे कितना मिलेगा, 20 मिलेगा ना। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 20, ठीक है। प्लस 2 की जब आपने 2 से गुना किया तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर बोलोगे 4 और यहाँ से बोल दोगे 24। कितना क्लियर है? इस तरीके से करेंगे। कैसे किया ये समझ में आया? ठीक है। और भी उदाहरण से समझेंगे, जैसे यहाँ पर फिर से समझें। अगर ये जो 12 है, इस 12 को मैं लिख दिया 10 प्लस 2, बस इतना लिखा, 10 और 2 मिलकर 12 हो जाएगा। अब ये जो बाहर रह गया ब्रैकेट, ये इससे भी गुना होगा और ये इससे भी गुना होगा, दोनों ही से गुना होगा। और दोनों से गुना होगा तो जब आपने 10 की 2 से गुना किया तो हमें 20 मिला, ठीक है। और जब इस 2 की इस 2 से गुना किया तो 4 मिला, और इस 20 और 4 को जोड़कर मैं बोलूंगा 24 मिल गया, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं 13 सत्ते कितना होता है, आप कैसे लिखोगे? चलिए, मुझे पता है कि आप आंसर बता दोगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसे लिखूं 10 प्लस 3 गुना 7, तो ये क्लियर है, ये सही है कि नहीं, ये बताइए, ये सही है क्या? नहीं, मुझे ये बताओ कि ये जो लिखा हुआ है ये सही है ना। चलिए, अब मुझे बताओ कि अगर मैं 10 की 7 से गुना कर दूं, क्योंकि ये 7 दोनों से गुना होगा, 10 की अगर मैं 7 से गुना करूं तो क्या लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, 10 की 7 से गुना करें, बस इतना बताओ। तो आप बोलोगे सर 10 के 7 से गुना करेंगे, तो 10 से किसी भी संख्या से गुना करना तो बहुत आसान है ना, आप बोलोगे सीधे 70, ठीक है। अब बताओ मुझे, अगर मैं 7 की 3 से गुना करूं तो कितना मिलेगा, 7 की आप 3 से गुना करोगे कितना मिलेगा, 21 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 21, और 70 और 21 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 70 और 21 को आपने जोड़ा तो आपको मिलेगा 91, है ना।
आंसर क्या आएगा? 91 आएगा। 13 सत्ते 91। इस तरीके से कर सकते हैं ना, जल्दी से। समझ में आया? ठीक है, चलिए उसी तरीके से इसको करके देखिए। इसको अपने कॉपी पे लिखो, तभी आदत बन जाएगी। ये तो मुझे पता है, आपको आंसर पता है कि 15 कितना होता है, लेकिन आप इसको लिखोगे कैसे? अगर मान लो जल्दी से ये तरीका सीखिए। इसका मतलब क्या होता है? 10 + 5 गुना 5। ठीक है, अब क्या करोगे? इसे 10 की 5 से गुना करोगे और यहाँ पर बोलोगे 10 गुना 5 50, और ये सारे मन में हो जाएंगे आप। 5 गुना 5 25, 50 और 25 को जोड़कर आप बोलोगे सर 75, है ना? तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 75 आंसर आएगा। क्लियर है इतना? ये समझ में आया? ठीक है, चलिए यहाँ बताइए मुझे। 11 का टेबल तो हमने कर लिया, 12 का टेबल हमने कर लिया, 13 की टेबल जल्दी से बताइए मुझे। 13 की टेबल जल्दी से चैट सेक्शन में लिखें। 13 एकम कितना लिखूंगा यहाँ? 13 एकम में तो 13 ही लिखेंगे। सबसे पहले तो 13 लिख देते हैं, है ना? पहले सेंटेंस। 13 दूनी कितना लिखोगे? 13 की 2 से गुना करके कितना लिखोगे? 13 की 2 से गुना करके कितना लिखोगे? 26 लिखोगे। वेरी गुड। 13 की 3 से गुना करके कितना लिखोगे? 39 लिखोगे, है ना? आगे 39 में 13 जोड़ोगे, 13 चौके कितना होगा? 52 होगा। 13 पच्चे कितना होगा? 65 होगा, है ना? 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। वेरी गुड। काफी बच्चों ने पूरा टेबल एक साथ लिखा है। 13 नमा 117, 13 दहा 110। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। चलिए मुझे बताइए 14 की टेबल कैसे लिखोगे आप? 14 की टेबल, पूरा टेबल एक साथ लिखिए। पूरा टेबल एक साथ लिखा हुआ आना चाहिए चैट। पूरा टेबल एक साथ लिखिए, एक एक नंबर नहीं लिखना है। पूरा एक बार कॉमा दे के लिखिए 14, फिर लिखोगे 28। इस तरीके से आप आगे बढ़ो। मैं वेट कर रहा हूँ, सभी लोग लिखिए। ठीक है, एक आंसर आ गया है। यहाँ बोलोगे 14, फिर बोलोगे 28, 14 तिया 42, 14 चौक 76, 14 पच्चे 70, 14। अच्छा, यहाँ पर अगर मान लो मैं भूल जाता हूँ इसमें, 14 छक्के कितना होता है मैं भूल जाऊँ, तो अभी जो तरीका बताया था उससे कैलकुलेट कर लोगे, या क्या करोगे? ऊपर 70 है ना, देखो यहाँ तक आपने 70 तक याद है। मान लो 14 25 तक मुझे याद है, 14 छक में भूल गया, तो 70 में क्या करोगे? 70 में फिर 14 जोड़ दो, यहाँ पर से आ जाएगा 84, है ना? इस तरीके से कर सकते हो। 84, 14 सत्ते कितना होगा? 98 होगा। 14 अट्ठे 112 होगा। 14 नमा 126 होगा। 14 दहा 140 होगा। ठीक है, और जल्दी से मैं 15 की टेबल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 15 15 दूना 30, 45 60 75, यहाँ पर क्या लिखोगे? 90, 105 120, यहाँ पर बोलोगे 135 और यहाँ 150। ठीक है, तो अभी क्या करना है? ये वाला स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लो। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लो और मुझे यस लिख के बताओ अगर हो जाए तो। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। तो 15 तक का टेबल आपको याद है, तो अभी क्या करते हैं? 16 से 20 तक का टेबल देते हैं। ठीक है, तो 16 से 20 तक का टेबल कैसे करें? तो सबसे पहले 16 देखिए। अगर मैं 16 की टेबल लिखने में, तो सभी लोग चैट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। एक बार में पूरा लिखना है, पूरा टेबल एक साथ लिखिए। 16, सबसे पहले तो आप 16 ही लिखोगे ना, 16 एकम 16। ठीक है, 16 दूनी आप क्या लिखो? 16 तिया क्या लिखो? पूरा लिखिए एक साथ, है ना? इस तरीके से आपको कॉमा दे देके सारे नंबर लिखना है। ठीक है, ये बताइए क्या होगा? इस तरीके से आपको लिखना, बिल्कुल समय लीजिए, आंसर करिए। ठीक है, ठीक है, काफी लोगों के आंसर आए, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो टेबल तो आप सभी लोग लिख रहे हो, तो इतना तो क्लियर है कि आप सभी को टेबल याद है 16, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान दीजिए। 16 गुना 2 लिखने का मतलब 16 की 2 से गुना करना, और अगर मैं भूल जाऊं तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिखोगे 10 + 6 × 2। ठीक है, अब मैं इस 10 की इस 2 से गुना करूं,
तो कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 20। इसमें 6 की इस 2 से गुना करो तो आपको मिलेगा 12, और बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया, और ये 32 मिल जाएगा, मतलब 16 दूनी 32। ठीक है, अब आगे के नंबर इसको मैं मिटा, अब आगे के नंबर के लिए क्या करोगे, आगे के नंबर के लिए क्या करोगे, इसी 32 में आप 16 जोड़ दोगे, है ना, तो आप यहाँ पर 48 लिखोगे। ऐसे याद कर लेना, याद करना, ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से जोड़ जोड़ के लिखोगे, नहीं, 20 तक के टेबल तो सभी को याद होने चाहिए। मैं बस तरीका बता रहा हूँ। 16 चौके कितना लिखोगे, 64, 16 पच्चे 80, 16 छक्के कितना होता है, 16 छक्के बताइए कोई, ठीक है 96, है ना, 16 छक्के 96, 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते 112 होता है क्या, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे में लिख रहा हूँ 138, ये सही है क्या, ये बताइए, यस या नो, 16 नमा 138, ये सही है या गलत है, ध्यान से देखिए, नो, ठीक है, तो 16 अट्ठे 138 नहीं होगा, ठीक है, कुछ बच्चे यस भी बोल रहे, तो ध्यान से देखिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो 16 अट्ठे 128, है ना, ठीक है, 16 नमा 144 और 16 दहा 160, ठीक है, इसी तरीके से आप सारे टेबल लिख लोगे, हाँ या ना, ये बताओ। चलिए मुझे जल्दी से 16 के बाद 17 18 छोड़ के मुझे सबसे पहले 19 का टेबल लिख के बताओ, 19 का टेबल सभी लोग लिखिए जल्दी से, यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ, 19 का टेबल लिखिए जल्दी से, 19 लिखोगे, उसके बाद क्या लिखो, ये सारे नंबर्स मुझे भर के 19 का टेबल आप कैसे लिखो, कोई बात नहीं फिराज, अगर गलती हो जाती है तो गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से सीखना है सारी चीजें, ठीक है। बिल्कुल समय दिया जा रहा है सभी लोग, अच्छा इसराइल के नाम से जो बच्चे हो, वेरी गुड, आपका आंसर मैं देख रहा हूँ, तो आपने जितना भी लिखा है तो सारे सही है, वेरी गुड, ठीक है, टोटल आपका आंसर सही है, ठीक है, तो सबसे पहले किसने आंसर दिया है, इजराइल के नाम से जो बच्चे हो आपने आंसर दिया, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब मैं लिखूँ, तो आप ऐसे लिखो, ठीक, अब देखो ये तो मैंने भले ही सिखा दिया गुना करने का तरीका, जोड़ जोड़ के लिखने का तरीका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरीके से हमेशा जोड़ के लिखोगे या गुना करके लिखोगे, इस तक का टेबल एकदम याद रखना है, एकदम दिमाग में, ठीक है। अगर बीच का भी कोई पूछूं 19 सत्ते कितना होता है तो बहुत जल्दी से आपको आंसर करना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखोगे 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दिया कितना होगा 57, 19 चौके 76, 76, ठीक है, फिर क्या लिखोगे 95, 19 बचे 95, 19 छक्के कितना होगा 114, 19, सर जी थोड़ा तेज बोल लो। आवाज नहीं आ रही है क्या, सर थोड़ी आ रही है। अच्छा अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार लिफ्ट करके भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना, अगर आवाज कट कट के आ रही है या धीमी आ रही है, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को जा रही है ना, ये कंफर्म करके बताइएगा सभी लोग, सभी को आवाज जा रही है क्या, है ना, तो कभी भी ऐसा हो प्रॉब्लम तो हो सकता है नेटवर्क के कारण ऐसा होगा, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, आगे क्या होगा ये बताइए, आप क्लियर है, ठीक, चलो अगर मैं कह रहा हूँ आगे की संख्या मैं भूल गया, तो यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये 1 2 3 4 5 6 तक हो गया, 19 सत्ते कितना होगा, 19 सत्ते कितना होगा, अगर आप भूल जाते हो, आवाज नहीं आ रही, एक बार लेफ्ट करके आवाज तो जानी चाहिए सभी, ठीक है, आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, ठीक है, अगर ऐसा है तो 19 सत्ते 133 होगा, मान लो आप अगर भूल भी जाते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरीके से लिखोगे 10 + 9 × 7, और इसको कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से आपको मिलेगा 70 + 7 = 63, और यहाँ से आपको जोड़कर मिलेगा 133, ठीक है 133, 19 अट्ठे कितना होगा, 19 अट्ठे कितना होगा ये बताओ, 19 के अगर मैं 8 से गुना करूँ, 19 की अगर मैं 8 से गुना करूँ कितना मिलेगा, ठीक है, आप सभी के आंसर आ रहे हैं 152, कैसे किया, या तो सीधे याद होगा या आप गुना कर लोगे, है ना, तोड़कर, है ना, तो यहाँ बोलोगे 152, है ना, और 19 नमा 171 और 19 कहा 190, है ना, इस तरीके से करते हैं। चलिए तो अभी ये सारे टेबल आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए इसको,
ट्राई करो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से y लिखोगे सभी। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, तो अभी क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट सेक्शन में देना है जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए चैट में बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12 की अगर मैं 4 से गुना कर दूं क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर 12 गुना 4 48 है ना, तो आंसर हमारा ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 14 की 9 से गुना करो कितना मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? बस ABCD लिख दो, मुझे समझ में आ जाएगा। ABCD में आंसर देना है, जब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसी का आंसर देना है। आप बोलोगे 14 नंबर कितना होता है? 126, 126, आंसर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 19 बच्चे कितना होता है? 19 के अगर 5 से गुना करो कितना मिलेगा? 19 के 5 से गुना करके कितना मिलेगा? चैट में लिखे जल्दी से। तो 19 बच्चे 95 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। अगला बताइए, 18 की 9 से गुना करो कितना मिलेगा? 18 इंटू 9 कितना होगा? अच्छा यहाँ पर दो आंसर आ सकते हैं, 152 और 162। ये देखिए कि यहाँ पर 152 होगा कि 162 होगा, इसमें गलती नहीं करना। 152 होगा या 162 होगा? तो आप बोलोगे सर 162 होता है, काफी बच्चे 152 बोल देते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा 152 गलत होगा, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो 18 नंबर 162 याद रखिए, ठीक है। और अगला 20 का टेबल तो काफी आसान होता है, अगर 2 का टेबल आपको याद है तो 20 का भी टेबल याद है। 2 28 कितना 16, तो 20 अटे 160 है ना, तो आंसर हमारा सी होगा, क्लियर। 160 होगा। कितना समझ में आया? जितनी भी चीजें पढ़ाई गई इतना क्लियर है तो बताइए यस लिख के, जान लो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, आपका टाइम हो चुका है, तो अभी क्या करेगी, इस क्लास को इतना ही तक रखेंगे, इसकी आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो अभी आप क्लास में रुकोगे और मेरे से पूछ लो।